अक्सर जब तूफान आता है ना, तो जो पेड़ काफी बड़े होते हैं, जिनकी जड़ें काफी गहरी होती है, वो पेड़ हमेशा बच जाते हैं और वो तूफान का सामना करते हैं। और ऐसा ही इस वक्त भारत के साथ है। ये जो देश देख रहे हैं नाइजीरिया, यहाँ पर अब भारत ने ऐसा कौन सा एक्शन लिया है जो अमेरिका को ना कह के लिया गया है। अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है नाइजीरिया में जिस तरीके से भारत ने फैसला लिया है। रॉयटर्स की इस खबर को देख रहे हैं। रॉयटर के अलावे अमेरिकी मीडिया में कई मीडिया हाउस इस चीज को चर्चा का विषय बना रही है कि भारत अब अफ्रीका में एक अलग तोड़ निकाल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको ये वीडियो याद होगा जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए हुए थे रामाफोसा, और उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर रामाफोसा ने काफी हद तक कोशिश करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप को मनाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप काफी आक्रामक मुद्रा में लगे थे। चूँकि साउथ अफ्रीका में एक जमीन सुधारक कुछ बिल लाया गया था जिसमें अमेरिका को आपत्ति थी। साउथ अफ्रीका और अफ्रीकी महादेश के कई सारे देश हैं जो चिंता में रहे, लेकिन अभी का सीन क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्शन लिया है ना, उसका असर दिखना शुरू हो गया है। और अभी अगर आप देखेंगे तो चाइना ने अपने मार्केट को काफी हद तक बढ़ा कर दिया है, और बढ़ा करके ये साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में अपना ज्यादा से ज्यादा माल बेच रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो अफ्रीका में अल्जीरिया, लाइबेरिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और बाकी अफ्रीका में भी चाइना ने अपने सामानों को बेचना शुरू कर दिया है। यानी कि अफ्रीका को एक नए बाजार के तौर पर चाइना ने अपनाना शुरू कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से अपने व्यापार को धीरे धीरे समेट भी रहा है। आपको याद होगा भारत ने G20 की मीटिंग के दौरान अफ्रीका महादेश को G20 की सदस्यता का शपथ दिलाया, और उसके बाद से अफ्रीका में भारत के लिए एक अलग माहौल है, भारत के लिए एक अलग सोच है। चाहे रामाफोसा हो या फिर नाइजीरिया, जब पीएम मोदी नाइजीरिया पहुंचे थे तो यहाँ पर भी इनका स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। प्रारंभ में ही नाइजीरिया आने का अवसर मिला है और आपके भव्य स्वागत का, मेजबानी का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा और हम मिलकर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करते रहेंगे और हमारे संयुक्त प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। एयरपोर्ट से लेकर MOU साइन करने तक और इन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान देने तक काफी चीजें थी जो बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी। उसी समय दिख गया था कि भारत बहुत दूरदृष्टि से सोच रहा है, दूर की सोच रहा है, और भारत यहाँ अपना एक्शन करेगा। हालांकि ये समय इतना जल्दी आ जाएगा अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा। आपको बता दूं, ऐसा कहा जाता है कि जिस तरीके से ग्रोथ चल रही है, गोल्डमैन ने एक रिपोर्ट जारी करी थी और कहा था एक समय आएगा साल 2075 का, जिस समय चाइना होगा नंबर 1 पे $57 ट्रिलियन के GDP के साथ सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर $52.5 ट्रिलियन के साथ भारत होगा। तीसरे पर अमेरिका होगा $51.5 ट्रिलियन के साथ, और चौथे पर इंडोनेशिया होगा $13.7 ट्रिलियन के साथ, और पांचवे पे होगा नाइजीरिया 13.1 ट्रिलियन के साथ होगा। पूरे सीन में आपको देखने को मिल रहा है कि नाइजीरिया की भी यहाँ पर एंट्री है। इसके अलावे बाकी सारे देशों के बारे में भी यहाँ बताया गया कि कौन किस तरीके से बढ़ेगा। नाइजीरिया आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अभी हालांकि बात करें तो नाइजीरिया के साथ थोड़ी समस्या है, और समस्या है उनका राजनीतिक उथल पुथल और थोड़ी गरीबी। अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कई तरह की समस्याएं हैं, और नाइजीरिया अमेरिका के सहायता पर भी काफी हद तक निर्भर भी है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। नाइजीरिया में भूखमरी बढ़ गई थी जब अमेरिका ने अपने मदद को थोड़ा बंद किया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर नाइजीरिया के अंदर समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी इकोनॉमी को अच्छे से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन देशों के पास जितने भी अफ्रीकन देश हैं, काफी सारा खजाना है। और अभी बात करें तो भारत भी इस तरफ देख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत और अफ्रीका में $100 बिलियन के व्यापार
व्यापार किए गए साल 2024-2025 में, जो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है जिसको भारत ने हासिल किया है। और भारत धीरे धीरे और भी तेजी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। पर अब रहा नाइजीरिया का एंगल। नाइजीरिया यहाँ पर भारत के लिए जहाँ एक बड़ा अवसर बनकर सामने आया है, तो वहीं नाइजीरिया के लिए भी भारत एक बड़ा मौका बनकर आया है। दरअसल अभी तक क्या हो रहा था, नाइजीरिया में अमेरिका ने भी अच्छा खासा निवेश किया है और फ्रांस ने भी यहाँ पर अच्छा खासा निवेश किया है। दोनों की नजरें कहाँ पर है, तो नाइजीरिया के खजाने पर है। कच्चा पेट्रोलियम हो, कोको हो, रबड़ हो, अमेरिका का व्यापार भी इनसे होता है, पेट्रोलियम को लेकर, कोको को लेकर, रबड़ को लेकर और कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इन दोनों देशों के बीच कुल व्यापार होता है 9.9 बिलियन डॉलर का। अमेरिका नाइजीरिया को 4.2 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, तो वहीं 5.7 बिलियन डॉलर का आयात भी करता है। नाइजीरिया पर अभी तक कोई विशेष टैरिफ नहीं लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, लेकिन नाइजीरिया एक संकट को झेल रहा है और वो संकट है घुसपैठियों को बाहर निकालना। अमेरिका जिस तरीके से कई सारे ऐसे घुसपैठियों को पकड़ रहा है, जिसे वो रवांडा की जेल वगैरह में भेज रहा है, ये चीजें नाइजीरिया को नागवार गुजर रही हैं और वहाँ से बातचीत भी हो रही है कि हमारे लोगों के साथ इस तरीके से हरकत मत करो। लेकिन अब रही भारत की बात, तो भारत ने एक बहुत बड़ा अवसर खोल दिया है नाइजीरिया के लिए। दरअसल भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में टेंडर में अमेरिका के कच्चे तेल को छोड़ दिया और अमेरिका के कच्चे तेल को नहीं खरीदा, बल्कि पश्चिम अफ्रीका, मध्य पूर्व से कच्चा तेल खरीदने का फैसला किया है। यही वजह है कि सारी मीडिया में इस वक्त बौखलाहट है, खास करके वेस्टर्न मीडिया में। आईओसी ने नाइजीरिया से 20 लाख बैरल और मिडिल ईस्ट से 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदा है। इसमें नाइजीरिया की अगबामी और उशान ग्रेड के तेल को फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जी से और अबू धाबी के दास क्रूड को सेल से खरीदा गया है। ये तेल अक्टूबर के अंत में या नवंबर के शुरुआत में भारतीय पोर्ट्स में पहुंचने शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने अमेरिकी तेल को क्यों नहीं खरीदा? तो आईओसी ने इसका फैसला इसलिए लिया है क्योंकि अमेरिकी तेल की लागत ज्यादा थी, यानी महंगा ज्यादा था, जबकि इनका तेल सस्ता था। हाल के महीनों में भारतीय रिफाइनरियों ने अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाई थी क्योंकि ये आर्थिक रूप से फायदेमंद था, लेकिन देखने को मिला कि अमेरिका का तेल भारत तक पहुंचते पहुंचते ज्यादा महंगा पड़ रहा है और जो जियोपॉलिटिकल तनाव है, उस तनाव के बीच भारत अब ऐसे ऑप्शन ढूंढ रहा है जहां से उसे सस्ते में तेल मिले। आईओसी ने अमेरिका को छोड़कर अब नाइजीरिया से तेल खरीदना शुरू किया है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में आया है कि भारत अब झटका दे रहा है अमेरिका को। दरअसल भारत ने पहले भी कहा है इस बात को कि हमें जहां से सस्ते तेल मिलेंगे हम वहां से खरीदेंगे, हम किसी एक देश के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि एनर्जी हमारी जरूरत है और हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम कहीं भी खर्च करते रहें और कोई फर्क ना पड़े। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का ये निर्णय कैसा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।